हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से हुई अष्टमी का व्रत संतान से जुड़ा हुआ होता है, संतान की दीर्घायु के संतान के सुखद भविष्य के लिए, उनके हर संकट से बचाने के लिए यह व्रत किया जाता है। उसी तरह से संतान सप्तमी का व्रत भी किया जाता है। संतान सप्तमी प्राप्ति के लिए रखा जाता है। उसी तरह संतान सप्तमी का व्रत भी हमें अपने आप में विशेष महत्व रखता है। इस दिन माता पार्वती या दोनों में से कोई भी एक संतान सप्तमी का व्रत रख सकते हैं। माता पिता या इनमें से कोई भी एक रख सकता है। संतान सप्तमी का व्रत रखने से घर में खुशहाल जीवन समृद्धि बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन संतान से जुड़ी सभी हर समस्याओं का निवारण हो जाता है। इस दिन शुभ दिन भगवान शिव माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। व्रत की कथा सुनी जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, अब आपको सुनाती हूँ संतान सप्तमी की व्रत कथा। संतान सप्तमी की व्रत कथा संतान की दीर्घ आयु के लिए, सुखद भविष्य के लिए, कामना के लिए किया जाता है। सच्चे मन से जो इस कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं संतान से समझ जो भी कामना वह पूर्ण होती हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम बताइए जिससे प्रभाव से मनुष्य के अनेक सांसारिक क्लेश दुख दूर हो सके। वे पुत्र और पौत्रवाही एक बार लोमस ऋषि वज्रराज की मथुरापुर में एक वसुदेव जी के घर पर एक ऋषिराज आए। वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनका अनेक प्रकार वंदन सत्कार किया, पर मुनि के चरण तक अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी हो रही थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान के साथ सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख मिला। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिवर, हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी की संपूर्ण वृत्तांत और इस प्रकार इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बताई, जिससे मैं भी इस व्रत को करूँगी और संतान से मुझे संतान सुख मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, मुझे संतान सुख की कामना के लिए मैं यह व्रत करूँगी। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस ने और उनकी पत्नी चंद्रमुखी ने अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुंदर ही उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम भद्रमुचि था और सुंदरी थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था, मित्रता थी। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाती हैं। उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर भगवान माता पार्वती की स्थापना करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का व्रत कर रही हो, किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो। यह सुनकर स्त्रियां कहने लगी कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। हमने भगवान शिव माता पार्वती का पूजन अक्षत आदि से 16 उपचार विधि से भी किया है। सब इसी पुण्य व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत को करने का मन में संकल्प लिया और फिर वे दोनों अपने घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुचि चंद्रमुखी राज मंद के कारण कभी इस व्रत को कभी करती, कभी नहीं करती, कभी भूल जाती और कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। अपने दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में कुछ नहीं भूली। भगवान शंकर माता पार्वती का ध्यान करती रही। कुछ समय पश्चात यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म फिर से मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मणी कन्या का नाम भूषण देवी रखा। विवाह गोकुल निवास अग्निशल्य ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। वह कामदेव की पत्नी रति भी उसके सामने लज्जा की थी। भूषण देवी ने अत्यंत सुंदर गुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मवीर और निष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए थे। सब भगवान शिव के इस दिव्य और पावन व्रत का ही पुण्य प्रताप के फल से हुआ था। और दूसरी ओर शिव
विमुखी रानी के गर्भ से अब कोई पुत्र नहीं हुआ था। वह निस्तान दुखी रहने लगी। रानी ब्राह्मणी में जो प्रति पहले जन्म में थी वह बनी रही। रानी अब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी। तब उसके गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु का एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही भंगुर संस्कार को छोड़कर इस संसार को छोड़कर चला गया। अब तो वह रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी रहने लगी, व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु उसने किसी का क्या वश चलता है। कर्म के आगे किसकी क्या चलती है। स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म थी, वह अपने संकल्प को भूल गई, इसी कारण से उसे भोगना पड़ा। उधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसने मन में ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप उत्पन्न होने लगा। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उन सभी को विष खिला दिया, परंतु भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से एक ही बालक की मृत्यु नहीं हुई। वह देखकर रानी को अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई। इस रहस्य का पता लगाने की उसने मन में ठान ली थी। उधर भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी रानी के पास आ गई तो रानी ने उसे कहा कि मैंने तुम्हारे बालकों को लड्डू में जहर मिलाकर खिलाए, लेकिन उनमें से एक भी नहीं मरा। तुमने ऐसा कौन सा पुण्य दान व्रत किया था जिसके कारण तुम्हारे पुत्र नहीं मरे। तुम नित नए सुख भोग रही हो। तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है। इसका वेद तुम मुझे भी बताइए। निष्क होकर समझाओ, मैं तुम्हारी बड़ी हुई ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दिन वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि सुनो, तुम 3 जन्म का हाल कहती हूँ, मैं तुम्हें मेरे जन्म का हाल बतलाती हूँ, सो ध्यान से सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था। मैं तब ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरा तुम्हारा बड़ा ही प्रेम था। एक दिन हम दोनों ने सरयू नदी में स्नान किया। दूसरी स्त्री ने सरयू नदी में स्नान किया और संतान सप्तमी का उपवास, शिव की पूजा आराधना, माता पार्वती की पूजा आराधना करे थी, पूरे शिव परिवार की पूजा करे थी। इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा भी आपने ली थी, मैंने ली थी। तुम सब कुछ भूल गई। झूठ बोलने का दोष तुम्हें लग गया, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचरण किया, सहित नियम पूर्वक किया था, सदैव किया, आज भी करती हूँ। जिसे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म, दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म पाया, मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान को इस जन्म में भी मैं नहीं भूली। निरंतर व्रत का नियम अनुसार पालन करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी उस संकल्प को भूल गई थी। तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है कि दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है बहन। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सब संतान सप्तमी के व्रत को विधि पूर्वक कीजिए, इससे आपका यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा और व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई। अब वह सच्चे मन से पश्चाताप करने लगी और भूषण ब्राह्मणी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगी और भगवान शंकर, माता पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया। उसके व्रत के प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला और संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को चली जाती है। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि रास्ते में भटका हुआ मनुष्य भी अपने रास्ते पर चला आता है, अत्यंत ऐश्वर्य भोगकर अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। लोमस ऋषि के आगे कहा, हे देवकी, इसलिए मैं तुम्हें भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करो, संकल्प के साथ करो, पूरे नियम के अनुसार करो, तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी भी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुण्यदायी उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी संतान सुख देने वाले उपवास का विधान
नियम अनुसार मुझे बताइए। सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत उपवास भाद्रपद मास के महीने में शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि होती है उस दिन आता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर कोई भी पवित्र नदी, कुएं में या कुएं के जल में या अपने घर के जल में गंगा जल डालकर स्वच्छ नहा धोकर अपने स्वच्छ वस्त्र धारण करता है। भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करता है, मूर्ति की स्थापना करता है। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने, चांदी या तारों अथवा रेशमी का मंडप बनाकर उस गंडे में सात गांठें लगाती है और उस गट्ठे को धूप दीप अष्टगंध पूजा करके अपने हाथ में बांध लेती है। भगवान शंकर से अपने हाथ में वह बांध लेती है। भगवान शंकर ने अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करे। इसे आप 7 पुए बनाए, भगवान को भोग लगाए, 7 पूड़ियाँ बनाए, भगवान को भोग लगाए। अपनी यथाशक्ति दक्षिणा के अनुसार सोने चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में डालकर उनका 16 उपचार अनुसार विधि पूजा करें। किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। उसके साथ पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत का पारण किया जाता है। हर साल शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन यह व्रत किया जाता है। देवकी इस व्रत को इस नियम अनुसार पूरा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सौभाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है, अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। लोमस ऋषि कहते हैं कि हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान के साथ विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, उसको तुम नियम पूर्ण करो, जिससे तुमको संतान उत्तम मिलेगी। इतना कहकर भगवान आनंद श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता देवकी को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथे अनुसार फिर हमारी माता ने देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणकारी दे है। संतान सुख देने वाला, समूल पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे और दूसरों को भी करवाए। नियम पूर्वक जो कोई भी इस व्रत को धारण करता है, भगवान शंकर तथा माता पार्वती के सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चित ही उमर पद प्राप्त करके अंत में वह शिवलोक को प्राप्त करता है। कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोले भोले शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।